दिनों ये बात सामने आई थी कि जनता दल सेकुलर की जानिब से सहारा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी लेकर वहाँ कोरोना से मुताल्लिक आप लोग रिफाई काम करेंगे, वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? हमने 2 कमेटी बनाई है, एक साथी निहाल अहमद रिलीफ कमेटी, एक बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्थ कमेटी। तो बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्थ कमेटी की तरफ से हम कारपोरेशन से और जो हॉस्पिटलों के मालक हैं, क्योंकि जो हालात शहर में हो गए हैं, दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ामिया या कारपोरेशन ये पूरी तरह तैयारी से नहीं है। तो ऐसे हालात में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये शहर हमारा है, इसलिए हमने ये सोचा कि यार हमने कुछ डॉक्टरों से बातचीत की और ये तय हुआ कि यार एक हॉस्पिटल हम खुद ले लें। मगर ऐसा है कि कोविड का हॉस्पिटल कोई भी शुरू करने से पहले वो कारपोरेशन या इंतज़ामिया उसको हायर करी है और जब तक वो इजाज़त नहीं देते उस वक्त तक उसको शुरू नहीं किया जा सकता। तो हमने ऑफिशियली कमिश्नर को लेटर दिया, मगर कमिश्नर की अदली बदली का मामला चलने की वजह से कापालनी साहब डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि यार मुझे डायरेक्ट लेटर दो। हमने उनको भी लेटर दिया, पंकज असिया साहब को भी लेटर दिया, जिसको 5-6 रोज़ हो गए, मगर उसमें टाल मटोल की ही पॉलिसी आई। जबकि हमने उनको कहा कि हम डॉक्टर की टीम भी हमारी होंगी, उसमें जो फंडिंग लगेंगी वो भी हम करने वाले हैं, तो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर उनकी कुछ दुश्वारियां हैं जो ऑफिशियल तो नहीं बता पा रहे, मगर जब भी वो प्रोसीजर चालू है, हमने लेटर दिया, उन्होंने हमसे कुछ डाटा मांगा डॉक्टरों का, हमने वो डाटा भी उनको दिया कि ये डॉक्टर से रहेंगे वहाँ पर। इंतज़ामिया उससे खुश भी हुई, मगर पूरी तरीके से अभी तक हमको इजाज़त नहीं मिली। कल उस ताल्लुक़ से हमारी फिर मीटिंग है, क्योंकि नए कमिश्नर आने के बाद कल हम शाम में उनसे जब मिले तो उन्होंने कहा कि यार मुझे 2 दिन हुआ है, कुछ काम काज करना है, तो अपने सैटरडे को बैठेंगे, ऐसा उन्होंने कल शाम में कहा। तो उसके ताल्लुक़ से हम कल बैठने वाले हैं और हमारी यही ख्वाहिश है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर की सब पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ऐसे हंगामी हालात में, इमरजेंसी हालात में सबों ने एक हॉस्पिटल गोद लेके खुद से चालू करना चाहिए, ताकि कोई एक दूसरे के काम काज में टांग ना अड़ाए। इसमें कोई हमारा मकसद वाहवाही लूटने का नहीं है। आज मालेगांव शहर हर वक्त बहुत बुरे बुरे हालात से गुजरा, फसाद से गुजरा, बम ब्लास्ट गुजरा, मगर वो निकल गया। मगर आज जो हालात दिख रहे हैं, मालेगांव शहर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुका है, जिसे सबको मिल के निकालना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सभी लोग अपने अपने तौर पे कम ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेरा किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई अगर काम कर रहा है तो उसके बीच में टांग ना अड़ाई जाए। उल्टा जो काम दूसरे कर रहे हैं, चाहे तो वो खुद भी कर सकते हैं, हमारा तो किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। आज शहर को सबको लेकर मिलजुल कर इंतज़ामिया के साथ और सारे पॉलिटिकल लीडरों को एक साथ मिलकर, उसमें मुफ्ती साहब भी हों, शेख आसिफ साहब भी हों, यूनुस ईसा फैमिली के भी लोग हों, सभी लोगों ने मिलजुल कर काम करना चाहिए। किसी को फिलहाल इख्तिलाफ या सियासी बात नहीं करना चाहिए। रिलीफ ये तकसीम हुई, इसकी तादाद और कौन से एरिए में और किस तरह बढ़ेगी? रिलीफ के ताल्लुक से साथी निहाल अहमद रिलीफ कमेटी के ताल्लुक से हमने किट बनाई है। पहले इसमें हम गेहूं चावल भी रखने वाले थे, मगर पीले राशन कार्ड पे गेहूं चावल मिल रहा है, उसके बाद केसरी कार्ड भी मिलने की वजह से हमने गेहूं चावल मंगवाया था, मगर हमने उसको रोक दिया। और हम अभी जो है खजूर, दाल, चना, शक्कर, चाय पत्ती और दूसरे जो रोज़मर्रा में पकाने के लिए सामान लगते हैं, उसकी किट बनाकर खजूर ये सब, ताकि रमज़ान का भी एक मामला हो जाए, और वो किट दे रहे हैं। हमने शहर भर से जो हमारे वर्कर हैं उनसे हमने लिस्ट मंगाई है कि जो जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोग कम से कम 90% सही जगह पर रिलीफ का काम जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। और हम शहर भर से थोड़े थोड़े उनसे लिस्ट मंगाए हैं, जिस पे हम अब देना शुरू कर दिए। 2 दिन में इंशाल्लाह हम शहर भर में जहाँ जहाँ भी रिलीफ हमारे पास लिस्ट आई है उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तादाद क्या है? जो हमारे पास आज जो सामान है उससे हमारा अंदाज है कि 4 से 5 हज़ार की किट हमारी बनेगी, और इसके बाद भी हमारा इरादा है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम आगे भी उसमें कोशिश करेंगे। आज कोरोना वायरस को लेकर शहर में साफ सफाई का निज़ाम, कचरों को उठाने का जो पैमाना है वो, और दीगर फव्वारे मशीन, जरासीम कुछ अद्विया और जरासीम कुछ पाउडर का छिड़काव को लेकर क्या शहर में कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है? कारपोरेशन तो पूरी तरह फेल हो गई। सवाल ऐसा था कि
आज अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसको लोग बोलते हैं कि यार ये सियासी बात करने लगे, ये इल्ज़ाम लगाने लगे, मगर ये सारा शहर देख रहा है, ना हमारा किसी पे इल्ज़ाम है। हम यही चाहेंगे कि पीछे जो गलतियां हुई है वो उसको अब आगे दुरुस्त कर लिया जाए। कारपोरेशन ने इससे पहले फायर स्टेशन की गाड़ियां मंगाई फव्वारने की, वो सिर्फ फोटोबाजी की गई। उसके बाद 2-4 फोटो आने के बाद कहीं फव्वारनी नहीं हुई। हम हमारे वार्ड में फव्वारनी करने के वास्ते 3-3, 4-4 दिन तक ऑफिसरों को फ़ोन करते, उन तक जाते तो बड़ी मुश्किल से 3-4 रोज़ के बाद फव्वारनी होती। और साफ़ सफाई का निज़ाम भी बहुत बिगड़ा हुआ है। हम ये भी समझते हैं कि हंगामी हालात है, थोड़ा बहुत समझ बूझ के करना पड़ेगा, मगर कारपोरेशन जो है कोई उसके पास ऐसी तैयारी नहीं थी जिसकी वजह से फौरी तौर पे फव्वारनी या जो रेड जोन घोषित किया गया है वहाँ आकर वो इंतज़ामिया कोई ऐसा काम काज करे कि आवाम मुतमईन हो। ऐसा कोई काम कारपोरेशन की तरफ से नहीं किया गया। आज के मौजूदा हालात के पेश नज़र कारपोरेशन को किस तरीके की कारकर्दगी अंजाम देने की ज़रूरत हो जो आवामी फलाह में, आवामी रिफाह काम में बेहतर साबित हो? आज सबसे पहले तो मेरा यही बोलना है कि यहाँ पर कलेक्टर ने मालेगांव शहर में रहना चाहिए। मैं राजेश टोपे साहब आए तो कलेक्टर बैठे हुए थे, मैंने उनके सामने भी ये बात बोली, क्योंकि जो काम काज करने में हमको दुश्वारी आ रही, लोग क्या समझते हैं, सभी सियासी पार्टी के लोग कम ज़्यादा काम कर रहे हैं, इससे मेरा इनकार नहीं है। मेरा खुद हाल ऐसा हो जाता कि 17-18 घंटे तक मुझे जागना पड़ता। मुसलसल लोगों के फ़ोन आते, जितने को हम मदद कर पाते मेडिकल लाइन से या किसी हॉस्पिटल के ताल्लुक से या दूसरे, हम उनकी मदद करते रहते हैं। मगर आगे जो है कारपोरेशन ने, अब जो हो गया सो हो गया। कारपोरेशन ने अब नए कमिश्नर आए हैं, आज उन्होंने एक अच्छा काम किया कि जो 33 ऑफिसरों के ऊपर FIR की, उसकी वजह से अब कुछ मुतमईन ऐसा लग रहा है कि शायद अब कारपोरेशन सही दिशा में काम काज करे। और आगे भी उम्मीद है, हम नेगेटिव बात तो नहीं सोचेंगे, हालात ऐसे नहीं हैं कि पॉजिटिव कारपोरेशन काम काज करे। महागठबंधन की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर शहर में क्या कारकर्दगी अंजाम दी गई? देखो, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब महागठबंधन के सदर हैं, वो मुसलसल बीमारी के हालत में भी उन्होंने बराबर हॉस्पिटलों का दौरा या जो वो कर सकते थे। आज जो भी सामान कोरोना वायरस के ताल्लुक से मिल रहा है, यहाँ तक के SCQH जो टेबलेट है और दूसरे भी जो सामान है, ये कोई भी मेरे पास लेटर भी है, मुफ्ती साहब के 50 लाख के फंड से ही मालेगांव शहर में आज है, जिसके इन्वेंट्री ऑफिस सिविल हॉस्पिटल और फरहान हॉस्पिटल है। परवेज फैजी और डॉक्टर महेंद्र पाटिल से पूछा जा सकता कि जो दवाई पहले आई और जो भी सेफ्टी के लवाजमात आए वो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के ही फंड से आए। तो महागठबंधन अपना काम ईमानदारी से कर रही है। हम भी जो है मुसलसल जहाँ तक कोशिश हो रही है लोगों की मदद करने की, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि इतने बेबस और इतने लाचार हम इससे पहले कभी नहीं थे जितने अभी है। हम पूरी तरह काम नहीं कर सकते, ये हमारी भी मजबूरी है। अगर कोई मरीज़ हमको हॉस्पिटल से फ़ोन करता है और बोलता है कि ये सहूलत नहीं है, हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और वो बोलता है कि ये है, तो ये हमारी भी लाचारी और बेबसी है कि हम हॉस्पिटल में जाके वो चीज़ देख नहीं सकते। ये ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आए, क्योंकि सेफ्टी बहरहाल हमारी हो कि आपकी हो, सबकी ज़रूरत है। जो भी लोग, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आम बहुत से लोग ऐसे हैं, शफीक एंटी करप्शन है, शाहिद फाइन है, दूसरे भी बहुत से लोग हैं जो लड़ रहे हैं। हम जो अच्छे डॉक्टर लड़ रहे हैं, ख़ास तौर से पुलिस वाले, वो भी ईमानदारी से लगे हुए हैं। आज 49 पुलिस वालों को भी कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो ये सब वॉरियर लोग हैं, हम इन सब से हमदर्दी रखते हैं और हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये लड़ने वाले भी सेहत याब हों और जिनको ये पॉजिटिव हुआ है वो भी जल्द से जल्द सेहत याब हों। हेल्थ मिनिस्टर आए, उससे पहले और उसके बाद में क्या कुछ तब्दीलियां दिखाई देती है? नहीं, तब्दीलियों की बात ऐसी है कि फ़िलहाल तो नहीं दिखती, मगर कुछ चीज़ें जो अभी फ़ोन पे मालूम पड़ी। हमने एक लेटर भेजा था, उसका मंत्रालय से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हमको मैसेज भी आया कि 80 लोगों की टीम भेजी गई 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्टर के आने के बाद आज मेरी सिविल हॉस्पिटल गया था, महेंद्र पाटिल, डॉक्टर महेंद्र पाटिल से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि 6 सिग्मा और रॉयल कॉलेज वहाँ पर 2 दिन के अंदर कोविड का हॉस्पिटल शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ अब नज़र आ रही है। लास्ट में आप शहर मालेगांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहर मालेगांव के लोग, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी इस बात को लेकर मजाक समझ के रखे हैं, कोई एहतियात नहीं करते। आज पुलिस, अभी मैं निकला तो ऐसा गलियों में तो ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा का रमज़ान है वैसी है।
हालात रमज़ान है, रमज़ान महीना ही सब्र का है। अब अगर लोग ये सोचेंगे कि रमज़ान भी पूरा हमारी आफतारी शहरी पहले जैसी हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों ने कुर्बानी देना चाहिए। वहाँ मालेगांव शहर के घर और हालात हम भी समझते हैं, मगर अगर 10-12 दिन भी लोग कुर्बानी दे के घरों में रहें तो कहीं ना कहीं ये फैलने का जो रूमर है ये अगर कम हो जाए तो भी ये एक शहर के लिए बड़ी बात होगी। तो मेरी मालेगांव की आवाम से यही गुजारिश है कि वो इंतज़ामिया का और लॉकडाउन का फॉलो करें और पूरी तरीके से इंतज़ामिया के साथ में रहें। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस पर अमल करें। इसी में मालेगांव शहर की भलाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मालेगांव के लिए आप क्या मुतालबात रखेंगे महागठबंधन की जानिब? हमारा सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि जो हॉस्पिटल हायर किया जा रहा है कोविड के लिए, वो ऑक्सीजन सेंटर ऑक्सीजन होना चाहिए। जो बड़ी दुश्वारी जीवन हॉस्पिटल में आ रही है, जो वहाँ पर डेथ हो रही है, जो भी बड़ी दुश्वारी आ रही है, वो यही है कि सेंट्रलाइज ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं होने की वजह से जो गैस सिलेंडर है वो मरीज के बेड तक लेके जाना पड़ता है और ये कोई भी आम आदमी नहीं लेके जा पा रहा। उसके लिए पूरी तैयारी लगती है। अगर वो सेंट्रलाइज हॉस्पिटल का वो करे और मालेगांव में खुसूसी तौर पे